साथियों नमस्कार, प्रणाम करता हूं। आप देख रहे हैं रिपब्लिक सरगुजा और आपके साथ मैं कौशल किशोर और हमारे साथी कैमरामैन पवन प्रेमी। साथियों बहुत दिनों से मैं काफ़ी दूर था आपसे कुछ टेक्निकल एरर के कारण, लेकिन अब जब मैं जुड़ा हूं आपसे सीधा अपने चैनल पे एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ जुड़ चुका हूं। आज हम खड़े हैं और जिस जगह पे खड़े हैं वो प्रतापपुर का जनपद है। हमारे कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि एक बार आप दिखाएं जनपद पंचायत प्रतापपुर पर। यहाँ देखिए किस प्रकार से लोग आक्रोश होकर के जनपद सीओ आने की एक जुट मांग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है और क्यों, यह सब भी जानेंगे। और मुद्दा क्या है, आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा कि सरपंच संघ के द्वारा ही विरोध किया गया था। उस चीज़ को तो हम कवरेज नहीं कर पाए थे, लेकिन आज जो ये यहाँ पे मौजूद हैं लोग, आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, महिलाएं हैं और युवा वर्ग के लोग भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आक्रोश है। और किस बात का आक्रोश है सीओ के प्रति, आइए हम इनसे ही मिल करके जानते हैं। चलिए मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ। सीओ मौजूदा सीओ है डॉक्टर निरपेंद्र सिंह, और लेकिन ये हटाने की किसकी मांग हो रही है, अब इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आइए हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। एक बार यहाँ पे बैठी जनपद अध्यक्ष, बताइए मैम, सबसे पहले तो आखिर ये बैठने का क्या वजह रहा आपके साथ, यहाँ पे क्यों आप लोग के आक्रोश का क्या वजह रहा, बताइए। ये है ये जो सीओ आ रहे हैं गोविंद गुप्ता जी, ये सीओ हमें नहीं चाहिए। अच्छा। ये अपराधी सीओ हैं। ये 15 प्रधानमंत्री आवास का पैसा गमन किए हैं। इनके ऊपर 420 का धारा लगा हुआ है और 409 का भी धारा लगा हुआ है जी। तो ऐसा सीओ यहाँ नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मैम आपको धरने में बैठने की क्या आवश्यकता है, आप तो ऐसे भी इस काम को कर सकती हैं, आप तो सत्ताधारी हैं। आप धरने में बैठेंगी तो जनता के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, बताइए मैम। यहाँ जनता के मांग में हम लोग बैठे हैं जी जी, और हम लोग जनता के हित के लिए हम लोग काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और हमको यहाँ जो भ्रष्टाचारी जो सीओ आ रहे हैं उनको हटा करके, जो अभी निपेंद्र जो सीओ थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको ही हम लोग को रखना था। लेकिन यहाँ मतलब वो सीओ को हटा के यहाँ जो अभी जो जय गोविंद जो गुप्ता आ रहे हैं उनको रखने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं रखेंगे। वो भ्रष्टाचारी सीओ है। और हमारे आवास का बताइए, प्रधानमंत्री आवास जो आता है, हम गरीबों के लिए वो आवास का पैसा पूरा मतलब गमन कर दिए हैं। और 420 का भी धारा लगा है, 409 का भी। तो ऐसे सीओ हमको नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग बैठे हैं और जनहित के लिए ही हम लोग बैठे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको बताने के लिए। मैं आपको एक बार बता दूं पुनः कि जो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था और यहाँ पे जब बातचीत की है तो देखिए बातें जो छन करके निकली है वो स्पष्ट हो गई है कि जो जय गोविंद गुप्ता जी, यही नाम ना, जय गोविंद गुप्ता जो नए सीओ यहाँ पे अभी प्रभार लेंगे, वो अब उनका ज्वाइनिंग इनको नहीं चाहिए। जो अभी वर्तमान में जो सीओ यहाँ पे पदस्थ हैं डॉक्टर निरपेंद्र सिंह, वही सीओ इनको चाहिए। लेकिन सवाल एक और खड़ा होता है, आइए और भी बात करेंगे। देखिए जनता में आक्रोश, देखिए ये देखिए जनता का आक्रोश देखिए। हमारे पवन प्रेमी कैमरामैन, ये बताइए, हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्रम नामदेव जी जो कि युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं। विक्रम जी, सबसे पहले आपसे प्रश्न होता है कि आप यहाँ पे जय गोविंद गुप्ता जी का सीओ नहीं चलेगा का नारा दे रहे हैं, एक साइड सरपंच संघ जो है कि इनको डॉक्टर निरपेंद्र सिंह को हटाने की मांग कर रही है। आखिर किसको रखा जाए और किसको छोड़ा जाए? देखिए, ये तो उच्च अधिकारियों की लापरवाही कहें या मनमानी कहें। हाँ, जो निरपेंद्र सिंह इतने अच्छे अधिकारी थे जिनके कारण प्रतापपुर में भव्य तिरंगा यात्रा संभव हो सका, उनको अपने व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत जो भी द्वेष हो जी, ऐसा विचार करके उनको यहाँ से हटा दिया गया। और जो आपराधिक सीओ हैं जय गोविंद गुप्ता जी, पूर्व में वो मैनपाट में जनपद सीओ के पद पे थे और उनके ऊपर 420 का मामला दर्ज है। उन्होंने गरीब परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास मिलना था उसका पैसा खाया है। ऐसे जनपद सीओ को यहाँ पदभार के लिए प्रतापपुर में भेजा जा रहा है। ऐसे सीओ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको यहाँ पदभार ग्रहण करने नहीं देंगे। इसलिए हम आज ताला लगा के, जनपद पे आप देख ही रहे हैं ताला लगा हुआ है, ताला लगा के हम बैठे हुए हैं। और जब तक उनको यहाँ से
हटाया नहीं जाएगा तब तक हम ऐसे ही यहाँ धरना देते रहेंगे और हमारी ये उग्र आंदोलन चलता रहेगा। नामदेव जी, एक प्रश्न और मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है जिसको मैं पूछने का आपसे साहस कर ही लेता हूँ कि आप धरने में बैठ गए तो आपके हाथ में तो सब कुछ है साहब, आप चाहते तो बस रायपुर से फोन हो जाता, वो चले जाते, आखिर आप इतना आगे बढ़ क्यों नहीं रहे? तत्काल उसको संज्ञान में करवा लीजिए। क्या है, कभी कभी उच्च अधिकारी भी जनप्रतिनिधि हो या अन्य और कोई बड़े पद पे हों, उनकी बात को नज़रअंदाज करके अपना मनमानी करते हैं। बस ये उसी का नतीजा है कि हमको आज धरने पे बैठना पड़ रहा है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये बताइए, जनपद सीओ जिनके खिलाफ, जो डॉक्टर निरपेंद्र सिंह के खिलाफ जो अभी सरपंच संघ आंदोलन किया था, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, उस पर बता दीजिए। उसके बारे में अपन बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपना तो पहले यही मांग है कि जो जनपद सीओ आ रहा है उसको पदभार ग्रहण करने ना दिया जाए और उनका यहाँ से वापसी हो। जी, तो आप हमारे कैमरामैन जी एक बार दिखाएं कि यहाँ पे देखिए ताला लगा दिया गया है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इधर उधर घूम करके अपना आज का दिन काट रहे हैं। यहाँ पे देखिए उग्र आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मौजूदा बैठे हुए हैं जनपद अध्यक्ष हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं और महिला मंडल ये भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े यहाँ पे पदाधिकारीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, युवा मोर्चा के सभी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन यही सवाल होता है, जैसे मैं शुरुआती में आपको बताया कि जैसा मुझे ऐसा लगा कि सरपंच संघ ने जिस प्रकार से आंदोलन किया था डॉक्टर निरपेंद्र सिंह के लिए, वो यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं, वो जो यहाँ पे नए सीओ पदस्थ हो रहे हैं उनके खिलाफ में है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और भी लोगों से आइए, और हमारे एक युवा साथी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है और आखिर इसका वजह क्या रहा, करने में बैठना पड़ रहा है। तो इससे आप क्या संदेश दे रहे हैं भाई लोगों को? देखिए, क्या है, प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन अपना मनमाना चलाना चाह रहा है। इसका शिकायत हम कलेक्टर तक आज आवेदन भी देंगे। देखिए क्या होता है, प्रतापपुर एक आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक हो, जनपद पंचायत है और चूँकि इसमें पूर्व में भी एक सीओ साहब पदस्थ थे, मिर्जा साहब, उनके ऊपर भी ईडी का प्रकरण दर्ज था और ईडी उनको जेल भी डाल दी। और फिर बाद में सीओ आए जो डॉक्टर निपेंद्र सिंह, उनका कार्य भी अच्छा रहा, ना किसी प्रकार का कोई आरोप है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो कार्यों का उन्होंने गति देने का काम किया। इनके बाद तत्काल उनको हटा के अभी नए सीओ पदस्थ कर दिए हैं, जिनका भी मामला अभी अंबिकापुर कोर्ट में चल रहा है, जो एक भ्रष्ट अधिकारी है। और ऐसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में एक अच्छे सीओ का होना बहुत ही जरूरी है, है ना, ताकि विकास की काम को गति मिल जाए। जो कि डॉक्टर निरपेंद्र सिंह को हटा करके जय गोविंद गुप्ता को पदस्थ किया गया है, जिसकी एकजुट इनका मांग ये है कि जय गोविंद गुप्ता भ्रष्टाचारी और 420 केस में कई बार संलिप्त रहे हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। प्रतापपुर के ब्लॉक में जय गोविंद गुप्ता नहीं चाहिए बल्कि डॉक्टर निरपेंद्र सिंह ही चाहिए। हाँ। और यहाँ पे इसी मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े, तो डॉक्टर निरपेंद्र सिंह ही आपको चाहिए? हाँ, हम लोग को डॉक्टर निरपेंद्र सिंह ही चाहिए और जो यहाँ के अच्छे कार्य कर रहे थे वो, और यहाँ के सभी जनता खुश भी थी। तो क्या डॉक्टर साहब यहाँ से चले गए? अभी तो चले गए हैं, लेकिन उनको यहाँ वापस चाहिए। अच्छा, एक सूत्री देखिए मांग है इनका कि नहीं, सिर्फ डॉक्टर निरपेंद्र सिंह ही चाहिए। और क्योंकि प्रतापपुर वो जनपद है जो कई सीओ भ्रष्टाचारी सीओ रहे हैं, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि रहे हैं, परंतु इसको हो सकता है कि इसी भाव के साथ इन लोगों का ऐसा रहा कि कोई भ्रष्टाचारी ना आए। आखिर आपका क्या ओपिनियन है? हमारे साथ बने रहिए।